ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत मन को झंकृत कर देने वाली एक कव्वाली भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। भगवान बाबा के असीम अनुग्रह से, भगवान बाबा के विशेष आशीर्वाद से आज हम सब वैकुंठ में भागवत का आनंद ले रहे हैं। जो समझने वाले हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं कि आज तक सारे ग्रंथ उठाकर देखिए, वैकुंठ में कभी भागवत कथा नहीं हुई है। एक बात ध्यान रखिए, श्रोताओं के रूप में भी भगवान बाबा हैं, व्यासपीठ पर भी वही विराजमान हैं, भागवत में भी वही हैं, पूरे ब्रह्मांड में ही वही व्याप्त हैं। सारे संसार में भगवान बाबा ही तो विराजमान हैं। वे ही प्रशांति में श्री सत्य साईं के रूप में विद्यमान हैं। वे ही वाराणसी में विश्वनाथ के रूप में विद्यमान हैं। वे ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के रूप में विद्यमान हैं। तो हम सब अनंत अनंत जन्मों के भाग्यशाली लोग हैं। एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठकर भागवतामृत में अवगाहन के लिए आया है, वो हर व्यक्ति निश्चित पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, क्योंकि भगवत चरणों में बैठकर भगवन लीला सुनना, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा रस और क्या हो सकता है। आइए सब मिलकर संकीर्तन करें और भाव से गाएं, डूब कर गाएं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण, साई नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण भोले नारायण, गंगा राधे भोले साईं राम, नारायण, गंगा नारायण भोले नारायण, गंगा नारायण भोले नारायण, काशी नारायण नारायण नारायण, काशी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। हम लोग कितनी धीरे जय करते हैं। वो परमात्मा जो हमें जन्म देता है, जब दांत नहीं थे तो उसने दूध दिया, जब दांत आए तो अन्न दिया, जब आप और बड़े हुए तो शिक्षा दी, और बड़े हुए तो विवाह कराया, संतति और संतान दी, दर्शन दिए, और उस भगवान की जय हम कितनी धीरे कहते हैं। भाव से बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। शास्त्र कहता है कि ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। भगवान को धन्यवाद देना संभव ही नहीं है, लेकिन जय जय कर कर हम कहते हैं प्रभु आपको धन्यवाद देना संभव नहीं है, लेकिन आपकी जय हो। नेति नेति जेहि वेद ही गावा, मति अनुरूप संत सब ध्यावा। वेद नेति नेति कहकर जिसका प्रतिपादन करते हैं और संत जिस आनंदमय परमात्मा का सतत नाम लेते हैं, ऐ जीव, यदि तुझे उन भगवान से स्नेह नहीं हुआ तो तेरा जीवन ही व्यर्थ है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने एक वृद्ध से पूछा कि वृद्ध कहाँ जा रहे हो? वृद्ध अवस्था है ना।
और जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है ना, तो वृद्ध और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन आचार्य शंकर ने इस वृद्ध से पूछा कि वृद्ध कहां जा रहे हो? तो वृद्ध ने कहा, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी विराजित सदा वाम भागम वाराणसी भजे हरे विश्वनाथम। मैं वाराणसी जा रहा हूं और वाराणसी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने तो जा ही रहा हूं, लेकिन मैं वाराणसी व्याकरण के अध्ययन के लिए जा रहा हूं। देखिए, वृद्ध ब्राह्मण को अब वार्धक्य में व्याकरण के अध्ययन की सूझी है। ये आत्मान्वेषण करने का समय है, शब्दान्वेषण करने का समय नहीं है। तो आचार्य शंकर ने कहा, व्याकरण का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं विद्या के द्वारा धन कमाना चाहता हूं। इस अवस्था में वह वृद्ध ब्राह्मण विद्या के द्वारा धन कमाना चाहता है, धनोपार्जन करना चाहता है। शंकराचार्य ने कहा, अंगम मंगलितम पालितम पिंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम करधृतकम विद शोभित तुंडम तदपि न मुंचत्याशा भांडम। अब तो अंग गल गए हैं तेरे, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। देखो, ये जो पूरा शरीर है ना, ये सरकार है, गवर्नमेंट है। कैसे है? ये हाथ जो है ना, ये रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर। अगर कोई भी आप पर कोई भी हमला करे, जीव जंतु जो भी, तो सबसे पहले व्यक्ति हाथों से बचता है। बचाव करने का, रक्षा करने का काम हाथ करते हैं। पैर क्या है? परिवहन मंत्री, यात्रा करने के लिए। कान क्या है? संचार मंत्री। जिह्वा क्या है? सूचना प्रसारण मंत्री। जानकारी तो यही देती है ना। और पेट क्या है? वित्त मंत्री। प्राण क्या है? प्रधानमंत्री। अब देखिए, यदि रक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे फिर भी सरकार नहीं गिरती, संचार मंत्री इस्तीफा दे दे फिर भी सरकार नहीं गिरती, मशीन लगा लो ना भी सुनाई दे तो कोई बात नहीं है, जीवन चलता रहेगा। हाथ के भी ऑपरेशन हो जाते हैं, रक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, हाथ में फ्रैक्चर हो जावे तो हाथ भी ठीक हो जाता है। कानों से यदि सुनाई ना दे तो भी सरकार चलती रहती है, गिरती नहीं है। परिवहन मंत्री एयर यदि इस्तीफा दे दें फिर भी सरकार चलती रहती है। और सूचना प्रसारण मंत्री, जिह्वा में कोई रोग हो जाए तो भी सरकार चलती रहती है, कोई बोल ना पाए तो भी जीवित तो रहता ही है। लेकिन जिस दिन प्राण रूपी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया उस दिन जीवन की सरकार गिर जाएगी। ये सरकार अल्पमत में आए, ये सरकार गिरे उसके पहले बहुमत जुटाइए। और बहुमत क्या है? साईं राम तेरा नाम जपे मन सुबह शाम। साईं राम तेरा नाम
जपे मन सुबह शाम, कलिमल उद्धारक दुख सब नाशक, बंध विमोचक नाम है ये। भगवान का नाम, यदि भगवान का नाम जुटा लिया, ले लिया, तो फिर अंत में जब सरकार अल्पमत में आने लगेगी तो ये नाम आपको आश्रय देगा, ये नाम आपको सहारा देगा। वरना तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है व्यक्ति की मानसिकता बदलने लगती है। कहते हैं एक वृद्ध व्यक्ति का अंतिम समय था। अब अंतिम समय था तो पहले क्या था, लोग जमीन में गाड़ते थे पैसा। पुराने लोग ना खेत में पैसा गाड़ते थे, क्योंकि ना तो स्टेट बैंक था, ना SBI थी, कुछ भी नहीं था, तो केवल जमीनों में पैसा गाड़ देते थे। और धन क्या होता था, गोल्ड, ये सारी चीजें धन में गिनी जाती थी। और अंतिम समय में लोग अपने बच्चों को धन का बताते थे कि बेटा खेत के पास जो एक वृक्ष उगा हुआ है उसकी जड़ के पास खोदना, वहां मैंने धन गाड़ा हुआ है। अब उन दादाजी ने देखा, दादाजी ने क्या देखा, दादाजी ने देखा अंतिम समय है और घर के बाहर देखा लेटे लेटे कि देखो गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा है और मेरे बच्चे कैसे हैं कि उस गाय के बछड़े को भगा भी नहीं रहे हैं। तो दादाजी जोर जोर से हिलने लगे। जब दादाजी जोर जोर से हिले तो बच्चों ने सोचा कि लगता है पिताजी अंतिम समय में कुछ बताने वाले हैं कि धन रखा कहाँ है, धन पिताजी ने कहाँ पर गाड़ा है। तो बच्चे डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दीजिए कि पिताजी आराम से बोल पाए। डॉक्टर साहब ने कहा 5,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगेगा और एक इंजेक्शन में एक ही बात बोल पाएंगे। उनने कहा 50 लगा दीजिए। अरे साहब इतना बड़ा लाभ हो रहा है, जितनी भी बातें हों सब सुनना चाहते हैं। पुराने खेत पर कितना है, नए खेत पर कितना है, पुराने घर पर कितना है, नए मकान पर कितना है, कहीं बिना बताए चले ना जाएं। तो डॉक्टर ने साहब जो है 4-5 इंजेक्शन लगा डाले और बच्चों ने पूछा कि पिताजी अब आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, कृपया बताएं कि धन कहाँ गाड़ा है। तो पिताजी ने कहा अच्छा हुआ धन मैंने नहीं कमाया, मूर्ख हूँ। जब एक झाड़ू नहीं बचा पाए, वो गाय का बछड़ा झाड़ू खा रहा है और तुम एक झाड़ू नहीं बचा पा रहे हो, तो अगर मैं धन कमाता तो क्या खाक बचा पाते। अंतमति सो गति। अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि जिस दिन मेरी परीक्षा होगी उसी दिन मैं लिख आऊंगा, तो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा या नहीं, विद्यार्थी फेल होगा या नहीं। उसे साल भर अभ्यास करना पड़ेगा, जो भी उसका विषय है उस विषय को गौर से देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विद्यालय या महाविद्यालय में रोज जाना पड़ेगा। उसके बाद ही वह अंत में परीक्षा में लिखकर आ सकता है। इसी प्रकार जिसने जीवन भर भगवान का नाम लिया है, जिसकी जिह्वा से हमेशा साई राम ही निकलता है, ऐसा अभ्यास हो जाता है वाणी को, और फिर जाप करते 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 अजपा की स्थिति आ जाती है, अपने आप जाप चलता है। अजपा यानी सांस ऊपर जाए तो साईं, नीचे आए तो राम, ऊपर जाए तो साईं, नीचे आए तो राम। और फिर मूलाधार से जागती है शक्ति,
तो अनेक चक्रों को प्रकाशित करती हुई वो सहस्त्रसार में पहुंचती है। और जब ये सहस्त्र दल कमल अंतिम चक्र जब खुल जाता है, उसी का नाम है मोक्ष स्थिति। वही मोक्ष की स्थिति है। इसलिए जब भगवान बाबा का नाम लो तो सांस के साथ लो। साईं राम, सांस ऊपर जाए तो साईं, नीचे आए तो राम। इसी का नाम है अजपा। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। राजा दशरथ का शरीर जल से बाहर निकाल फेंके गए टूटे कमल दंड के समान निष्प्राण होने लगा। उनके कंठ से स्वर निकलने बंद हो गए, जिह्वा शुष्क हो गई, समस्त इंद्रियां शिथिल हो गईं। रानी कौशल्या ने राजा की ऐसी दशा देखकर जान लिया कि सूर्यवंश का सूर्य अब अस्त हो रहा था। साहस बटोरकर और अधिक निकट जाकर राजा का सिर अपनी गोद में लिया और रानी ने राजा को सांत्वनापूर्ण शब्दों के द्वारा अपना मंतव्य सुनाने का प्रयत्न किया। रानी ने कहा, राजन, सीता, राम और लक्ष्मण आपके दर्शन लाभ के लिए शीघ्र ही आते होंगे। आप मेरे शब्दों को सुने, धैर्य धारण करें और अपने को सुदृढ़ बनाएं। जब रानी कौशल्या ने ऐसे संवेदनापूर्ण शब्दों में राजा से निवेदन किया तो राजा दशरथ ने अपने नेत्र खोले और बहुत धीमे स्वर में कहा, कौशल्या, मेरे राम कहाँ हैं? उन्हें दिखाओ, उन्हें दिखाओ, वे कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो। हाय, मेरी सुकुमारी पुत्र वधू मेरे निकट नहीं है, और लक्ष्मण वह कहाँ है? मैं यहां उन्हें भी नहीं देख पाता। राजा दशरथ ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे उसे और अधिक समय तक ऊपर रख सकने में असमर्थ थे। विरह के दुख का भार इतना अधिक था कि कुछ क्षण पश्चात राजा दशरथ को उस दिए गए अभिशाप का स्मरण हुआया जो अंधे वयोवृद्ध सन्यासी श्रवण कुमार के पिता ने दिया था। राजा बहुत अधिक कष्ट के साथ उठकर बैठ सके और क्षीण स्वर में कौशल्या से अभिशाप की कथा कहने लगे। कौशल्या, एक समय शिकार खेलने के लिए मैं जंगल में गया। बहुत बड़ी संख्या में सिपाही और शिकारी भी मेरे साथ थे। सारे दिन प्रतीक्षा करते हुए कोई भी जंगली जानवर देखने को नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिना कुछ प्राप्त किए राजधानी में नहीं लौटना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने रात्रि के समय वन में प्रवेश किया। हम अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। पौ फटने को थी। एक विशाल झील के किनारे कुछ हिलने की आहट हुई। हिलने की आहट का आभास मुझे भी हुआ। मैंने समझा कि शायद वह कोई बड़ा वन प्राणी था। चूंकि मैं शब्द भेदी बाण छोड़ने में निष्णात था, अतः मैंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींच बाण को सीधे निश्चित स्थान पर जाने दिया। शर तीव्र गति से चलते हुए पशु को जाकर लगा। जहां पर वह पशु गिरा था, वहां से सहसा मैंने पीड़ा सूचक शब्द आते हुए स्पष्ट रूप से सुने। मैं अपने सिपाहियों सहित उस ओर भागा।
खेद पूर्वक मैंने देखा कि जिसे मैंने मारा था वह पशु नहीं, किसी सन्यासी का युवा पुत्र था। मैं उसके निकट झुका और क्षमा प्रार्थना की। सन्यासी पुत्र ने कहा, राजन, शोक मत करो, मेरी इस प्रार्थना को कार्यान्वित करो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो जघन्य पाप आपने किया है उसके विमोचन के लिए वह पर्याप्त होगी। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे माता पिता दोनों ही अंधे हैं। उनकी सेवा में अपना जीवन बिता रहा हूं। जो आनंद मैं जीवन में चाहता था वह मुझे उनकी सेवा करने में प्राप्त हो गया। फलतः मुझे आत्म साक्षात्कार का उच्चतम ज्ञान भगवत कृपा से मिल गया। इस समय वे दोनों प्राणांतक तीव्र प्यास से पीड़ित हैं। मैं उन्हीं के लिए झील में जल लेने के लिए आया था। राजन, आपने मुझे पशु जानकर शरसंधान किया। आह, भाग्य के चक्र को कौन बदल सकता है। इस समय मेरी दशा ऐसी है कि मैं प्यासे माता पिता की प्यास शांत करने में असमर्थ हूं। अस्तु, आप जलपात्र लेकर उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्णकुटी में जाइए। सर्वप्रथम आप उनकी जल पिपासा को शांत करें। तत्पश्चात आप इस दुखद घटना की चर्चा करें। स्मरण रहे कि जब तक उनकी जल पिपासा शांत ना हो जाए तब तक आप उन्हें मेरे विषय में कुछ ना बताएं। ऐसा कहकर श्रवण कुमार ने जल कलश को मेरे हाथ में पकड़ा दिया और प्राण त्याग दिए। कौशल्या, अपने माता पिता के लिए वह कितना चिंतित था। उससे अपने प्राणों के विषय में तनिक भी चिंता नहीं थी। जिसका अंत निकट था उसने एक भी कटु शब्द मुख से नहीं कहा। उसके मधुर व कोमल शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अपने अंतिम श्वास के साथ उसने पवित्र प्रणव ओम का 3 बार उच्चारण किया और मृत्यु का वीर की भांति वर्ण किया। उसकी शांत और साहसी मृत्यु को देखकर मैंने भी अपने द्वारा किए गए अक्षम्य पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसकी इच्छा पूर्ति व आत्मा की शांति के लिए मैं उस दिशा की ओर तीव्र गति से चल दिया। बिना कुछ कहे हुए जल का कलश उनके हाथों में दे दिया, परंतु उसके माता पिता ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने व्यग्रता से पूछा, वत्स, तुम्हें इतना विलंब क्यों हुआ? उन्होंने पुत्र को स्पर्श करने के लिए हाथ आगे बढ़ाकर टटोला, जिससे अविलंब अपने पुत्र का स्पर्श कर निकटता का अनुभव कर सके। परंतु पुत्र को न पाकर वृद्ध दंपत्ति करुण विलाप करने लगे और व्याकुल होकर पूछने लगे कि क्या कारण है, आज तुम हमारे वचनों का उत्तर नहीं दे रहे हो। हम वह जल जो तुम बड़े परिश्रम से लाए हो ग्रहण नहीं करेंगे यदि तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। अपार असन्न दुख के कारण वे दोनों पृथ्वी पर लौटने लगे। मैं अपने सिपाहियों को श्रवण कुमार का शव माता पिता की कुटिया तक लाने की आज्ञा देकर चल दिया। वे लोग शव को लेकर तत्काल ही पहुंच गए। मैंने श्रवण कुमार के शव को माता के निकट रखा। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं वह हृदय विदारक दृश्य नहीं देख सका। कुछ समय पश्चात श्रवण की माता पुत्र शोक पर नियंत्रण रखकर बोली, राजन, अब हमारे जीवित रहने का कोई लाभ नहीं। चूंकि हमारा पुत्र हमें इस दयनीय असहाय अवस्था में त्याग कर चला गया है, अतः हम दोनों वृद्ध असहाय और पुत्र विहीन दंपत्ति की कौन सेवा करेगा। जिस प्रकार आपने श्रवण को अपने बाण का निशाना बनाया है, उसी प्रकार हमारे प्राणों को भी हर लो। उसकी चिता तैयार करो और हमें अपने पुत्र के शव के साथ जीवित जला दो। मैंने ग्लानि व लज्जावश मस्तक झुका लिया और उनकी आज्ञा पालन के लिए सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर चिता बनाई और उस पर शव को रखा। वे दोनों भी पुत्र की चिता पर बैठ गए। अपनी यौगिक शक्ति से स्वयं में योगाग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने जीवित ही अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। स्वयं को जीवित जलाने से पूर्व उन्होंने मुझसे कुछ शब्द कहे। उनका प्रत्येक शब्द अब मुझे याद आ रहा है।
उनका वह अभिशाप आज चरितार्थ हो रहा है। तभी दशरथ एक क्षण श्वास लेने के लिए रुके और उद्विग्न मन को शांत करने का प्रयत्न करने लगे। कौशल्या ने सांत्वना भरे शब्द कहे, जिससे राजा का हृदय एक क्षण के लिए शांत हुआ। पुनः कौशल्या ने पूछा, कृपया बताइए, श्रवण के माता पिता ने क्या कहा था? मैं सुनने के लिए इच्छुक हूं। राजा दशरथ पल भर के लिए मौन हो गए और फिर कहने लगे, उन शब्दों को मैं किस प्रकार दोहरा सकता हूं? उस वृद्ध दंपत्ति ने अभिशाप दिया कि तुम्हारा भी अंत ठीक उसी प्रकार पुत्र वियोग में होगा जैसा हमारा हो रहा है। उस समय मैं निसंतान था। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार उनका अभिशाप पूरा होगा। उनके अंतिम शब्द कैसे सत्य होंगे। मैंने अपने हृदय में यह विचार किया कि उनके शब्द निश्चय ही सत्य होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी, ताकि कालांतर में मुझे पुत्र वियोग का इतना दुख होगा कि पुत्र का स्मरण करते करते मेरे प्राण निकलेंगे। कौशल्या, तुम्हें स्मरण होगा कि संतान के बिना हम कितने दुखी थे। मैंने सोचा कि अभिशाप भी वरदान हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उस ऋषि दंपत्ति के शब्द सत्य सिद्ध हों, पहले पुत्र प्राप्त हो, यद्यपि अभिशापवश उससे अंतकाल के समय मेरा वियोग ही हो। यह रहस्य मैं तुम्हें अभी तक नहीं बता सका था। अब मैं समझता हूं कि उस दिव्य दंपत्ति के वचनों में कितना सत्य था। अब राम से वियोग का अपार दुख मेरे अंत का कारण बन रहा है। मैं अब अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अपने दुखद अंत का स्मरण हो आया है। अब मेरा साहस भी समाप्त हो रहा है और उस साहस को बनाए रखने की सामर्थ्य भी मुझ में अब नहीं रही। राजा दशरथ अतीत की दुर्घटना की स्मृति में खो गए। उन्होंने 3 बार स्मरण किया, राम राम राम, और रानी कौशल्या पर झुक गए। रानी कौशल्या ने राजा के निस्तेज मुख पर मृत्यु की छाया देखी और वे मर्मांतक वेदना से करुण क्रंदन कर उठी। दास दासियां सब एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा कि राजा ने प्राण त्याग दिए हैं। सारी अयोध्या नगरी शोक के अश्रु प्रवाह में बह चली। सारा राज समाज शोक समुद्र में डूब गया। नगर वासियों की शोकातुर भीड़ ने बाढ़ के समान महल को चारों ओर से घेर लिया। अयोध्या नगरी के समस्त मार्ग विलाप करते हुए जन समूह से भर गए। सारी जनता कैकेयी को कोसने लगी, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि कैकेयी के कुचक्र के कारण ही आज अयोध्या नगरी ऐसे लोकप्रिय राजा से सदैव के लिए वंचित हुई है। राजगुरु महर्षि वशिष्ठ जहां राजा का शव था पहुंचे। उन्होंने समयोचित परामर्श दिया। शोक संकुल रानियों के दुख के भार को कम करने के लिए संवेदनापूर्ण शब्द कहे। कौशल्या और सुमित्रा रानियों को ढाढ़स बंधाया। उनके पूर्वजों के पास महान सत्ता और ऐश्वर्य होते हुए भी अंत में वे मृत्यु के पाश से नहीं बच सके थे। संसार की असारता के भाव को समझाया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए समयोचित आदेश दिया, क्योंकि उस समय राजा का दाह संस्कार करने के लिए वहां पर कोई भी पुत्र नहीं था। अतः गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार राजा का शव तेल की नाव में सुरक्षित रखा गया। उन्होंने राज सेवक को बुलाकर कहा, तुरंत भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु के विषय में एक शब्द भी नहीं कहना। केवल इतना कहना कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है कि आप भ्राता सहित तुरंत ही लौटें। राजदूत ने गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मंत्री की आज्ञा लेकर द्रुतगामी रथ से
लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जब से अयोध्या नगरी विषाद सागर में डूबी थी, तभी से भरत को रात्रि के समय दो स्वप्न होने लगे। वे प्रगाढ़ निद्रा में भयानक स्वप्न देखकर भय से जाग जाते। कई रात्रियों तक भरत को नींद ही नहीं आई। वे दहशत के कारण शैया पर बैठे रहते और बुरे समाचार की आशंका से भयभीत हो जाते। प्रातः होने से पूर्व ही उठ खड़े होते व स्नान के पश्चात देवताओं को मनाने के लिए अनेक प्रकार के पूजा विधान करते एवं आने वाली भीषण विपदा को टालने के लिए वे चिरकाल तक मंदिर में बैठकर सुख शांति कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करते। फिर भी अज्ञात भय भरत के हृदय को व्याकुल बनाए हुए था। ऐसे दुःस्वप्न व अपशकुन 14 दिन से निरंतर भरत के मन को विक्षुब्ध बनाए हुए थे। भरत के मन में साहस व विश्वास का अभाव होने लगा। इसी अंतराल में कैकई नगर में अयोध्या से दूत आ पहुंचा। 15 दिन की लंबी यात्रा तय करके ज्यों ही दूत कैकई नगरी में पहुंचा, भरत ने दूत के आगमन की सूचना मिलते ही यह जानने के लिए कि वह किस कारण से यहां आया है, दूत को बुलाने की आज्ञा दी। दूत ने भरत को नमन किया और गुरु की आज्ञा बताई कि वे क्षण भर का समय खोए बिना भ्राता शत्रुघ्न सहित अयोध्या को प्रस्थान करें। भरत ने अयोध्या नगरी की जनता के कुशल क्षेम के विषय में पूछा और अनेक प्रश्न किए। उत्तर में दूत ने इतना ही कहा कि और कोई विशेष समाचार नहीं है, केवल गुरु वशिष्ठ ने आपको शीघ्र ही लौटने के लिए आदेश दिया है। भरत राज्य के उन नियमों से परिचित थे कि पूछने पर भी दूत राजाओं के समक्ष अधिक नहीं बोलेंगे। उनसे परम आवश्यक वार्तालाप करना ही उचित था। शिष्टाचार भी यही था कि कुछ क्षण से अधिक भरत को दूत से व्यर्थ व अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। राजदूत को भी अनुशासन और विनम्रता के नियम का पालन करना था। अतः भरत खड़े हुए और दूत ने कक्ष से प्रस्थान किया। उसी क्षण भरत ने अंतःपुर में जाकर अपने मामा से विदा ली और अपने भाई शत्रुघ्न के साथ रथ में सवार हो गए। उन्होंने सारथी को आदेश दिया कि रथ तेजी से हाँके। रथ बाण गति से पर्वतों और जंगलों को पार करने लगा। भरत का मन किसी अज्ञात चिंता के कारण दुखी था। वह भूख और प्यास मिटाने के लिए भी मार्ग में रुकना नहीं चाहते थे। भ्राता को चिंतातुर देखकर शत्रुघ्न ने भरत से अनुरोध किया कि वह कुछ समय के लिए रुक जाएं और कुछ खा पी लें, परंतु भरत ऐसे चुप रहे मानो कुछ सुना ही ना हो। दोनों भाइयों को कई अपशकुन दिखाई दिए। चारों ओर कौओं की काएं काएं सुनाई दे रही थी। कुत्ते रोते दिखाई दे रहे थे। इन अपशगुनों को देखकर शत्रुघ्न का धैर्य जाता रहा। जब उनका रथ अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो भरत ने सिर उठाकर देखा। उसी क्षण उन्हें निश्चय हो गया कि उनके मन में जिस बात का डर था वह सच्ची थी। द्वार पर लटकी हुई आम के पत्तों की बंधनवार सूख गई थी। सूखे पत्ते हवा में खड़खड़ा रहे थे, मानो वे शोक और क्रोध के मारे कांप रहे हों। भाइयों ने सोचा कि नगर द्वार कोमल हरे पत्तों की बंधनवार से क्यों नहीं सजाया गया। नगर को क्या हो गया था? शोक के लक्षण क्यों दिखाई देते थे? दोनों भाई भांप गए कि नगर पर कोई भारी वज्रपात हुआ है। उन्होंने नगर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार के निकट ही पशुशाला थी, जिसमें महाराज के हाथी और घोड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही भरत का दिल बैठ गया। हाथी और घोड़े सिर झुकाए निश्चल खड़े थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। महावत और साईस शोक में डूबे थे और सिर तक ना उठा पाते थे। जब दोनों भाई और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मार्ग के दोनों ओर के भवनों के द्वार बंद पड़े थे, मानो लोग किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। सड़कों पर धूल जमी हुई थी। कितने दिनों से उनकी सफाई नहीं की गई थी। जो थोड़े से लोग आ जा रहे थे उन्होंने रथ आता देखकर मुंह फेर लिया, पर जब उन्होंने भरत को पहचाना
तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रत्नाभूषणों का सारा बाजार बंद था। वस्तुतः सारे नगर की दुकानें बंद थीं। भरत को साहस न हुआ कि किसी से समस्त नगर पर आए हुए शोक का कारण पूछें। अभूतपूर्व शोक के लक्षण देखकर वह स्तब्ध रह गए। आखिर रथ महल में पहुंचा। द्वारपालों ने उनका मूक स्वागत किया। किसी ने जय जयकार की हर्ष ध्वनि नहीं की। वे मौन नतमस्तक खड़े रहे। वे आंख तक उठाकर ऊपर ना देख सके, क्योंकि उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। अब दोनों भाइयों को दृढ़ विश्वास हो गया कि नगर पर कोई अवर्णनीय आपत्ति आई है। वे रथ से उतरकर राजमहल के भीतर गए। कैकेयी को पता लग गया था कि उनका पुत्र आ गया है। वह उसके स्वागत के लिए सहर्ष आगे बढ़ी। कैकेयी के पीछे चलने वाली दासियां और परिचारिकाएं करुण विलाप कर रही थीं। भरत उनके शोक मग्न मुंह को देखकर जहां के तहां खड़े रह गए। उनके मुंह से एक शब्द तक ना निकला। आखिर कैकेयी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे मामा तो ठीक हैं? भरत ने इस प्रश्न का स्पष्ट सा उत्तर दिया और स्वयं पूछने लगे, पिताजी कैसे हैं? मेरे ज्येष्ठ भ्राता कैसे हैं? लक्ष्मण कैसे हैं? मेरी अन्य माताएं कैसी हैं? यह प्रश्न सुनकर कैकेयी अवाक रह गई। दासियों की आंखों से आंसू टपकने लगे। भरत समझ गए कि कोई बुरी खबर छिपाई जा रही है। मां, पिताजी कहां हैं? उन्होंने पूछा। यह सुनकर दासियां फूट फूट कर रोने लगी। कैकेयी भी समझ गई कि उन्हें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। वह भी आंसू बहाने लगी और शोकग्रस्त नारी का अभिनय करने लगी। भरत रहस्य को समझ ना पाए। उन्होंने मां से विनती करते हुए कहा, मां, मुझे बतलाओ कि किस पर क्या आपत्ति आ पड़ी है और क्यों हर व्यक्ति इतना शोकाकुल है। पुत्र के ये प्रश्न सुनकर कैकेयी बोली, बेटा मैं क्या कहूं? मंथरा की सहायता से अपना मनोरथ पाकर मैं बहुत सुखी थी, परंतु अब मेरा सारा सुख नष्ट हो गया है। देवता लोग मेरा सुख सहन ना कर सके। उन्होंने तुम्हारे परम प्रिय पिता को मुझसे छीन लिया। यह कहते कहते कैकेयी ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। माता के दारुण शब्द सुनकर भरत धरती पर लौटने लगे, जैसे कि हथिनी सिंह की गरज सुनकर लौटने लगती है। उनके मुंह से इतने ही शब्द निकले, हा पिता। शत्रुघ्न भी धरती पर धड़ाम से गिरे, जैसे कि केले का पेड़ काट दिए जाने पर गिर पड़ता है। दोनों भाइयों के दुख का पारावार ना था। फिर भरत उठकर बैठ गए और दोनों हाथों से मुंह को ढांपकर जोर जोर से रोने लगे। उनके मुख से ये शब्द निकले, हाय पिताजी, हम कितने मंद भाग्य हैं कि आपके स्वर्गवास के समय आपके पास उपस्थित ना हो सके। हम कितने पापी हैं, चारों भाई समान पुण्य के भागी ना बन सके। भरत और शत्रुघ्न तो बहुत अभागे हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में आप हमसे स्नेहपूर्वक बातें करते, आप हमें आशीर्वाद और शिक्षा देते। हाँ, यह सौभाग्य की बात अवश्य है कि राम आपके पास थे। आपने वह सब कुछ राम को बता ही दिया होगा जो आज हम दोनों को कहना चाहते होंगे। भाई उठो, मेरे साथ आओ। हम राम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि पिताजी ने हमारे लिए क्या आदेश या संदेश दिया है। मां बताओ, राम कहाँ हैं? भरत उठ खड़े हुए। वह राम के पास जाने को उत्सुक थे और केवल माता के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैकेयी बोली, बेटा यदि राम यहां होते तो तुम्हारे पिता प्राण न त्यागते। राम अयोध्या में नहीं है, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? ये शब्द घाव पर नमक छिड़कने के समान थे। भरत इस आघात को ना सह सके। वह बोले, मां, राम तो मेरे प्राण हैं, वे कहां गए? भरत को मूर्छा आने लगी थी। कैकेयी ने झट से उत्तर दिया, बेटा क्या तुम यह पूछते हो कि राम कहां गए हैं? तो सुनो, राम वन में गए हैं। भरत बीच में ही बोल पड़े, हां
हो सकता है कि वन में गए हों, पर वे अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? कैकेयी ने बड़े धैर्य और दृढ़ता से उत्तर दिया, बेटा, इस लंबी कथा को कहने सुनने का भी समय नहीं है। पहले तुम पिता की अंत्येष्टि करने की तैयारी करो। इससे भरत समझ गए कि मां उनसे कोई अप्रिय रहस्य छिपाने का यत्न कर रही है। उन्होंने पूछा, सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? कैकेयी ने कहा, वे दोनों राम के साथ वन में चले गए हैं। वे 14 वर्ष से पहले अयोध्या नहीं लौटेंगे, ऐसा तुम्हारे पिता का आदेश था। कैकेयी ने देखा कि वह जो कुछ भी कह रही थी उससे भरत अधिकाधिक अधीर और दुखी हो रहे थे। अतः भरत को खींचकर उन्होंने उसे पुचकारा और ढाढ़स बंधाने के लिए कहने लगी, बेटा, पिता के लिए इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आजीवन अनेक पुण्य कर्म किए हैं, अतः उनकी आत्मा स्वर्ग में गई होगी। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी पिता के आदर्श पर चलो और उन्हीं की तरह पुण्य कर्म करते हुए ख्याति प्राप्त करो और सुखपूर्वक शासन कार्य करो। बुद्धिमत्ता और दया की भावना से राज्य करते हुए रघुकुल का नाम सदा की भांति उज्जवल बनाए रखो। इस प्रकार के वचनों से कैकेयी ने पुत्र के घायल हृदय को शांत करने का प्रयत्न किया, परंतु माता के ये वचन भरत के हृदय में शल्य की भांति चुभे। एक एक शब्द उनके लिए हथौड़े के आघात के समान था। कैकेयी के शब्द सुनकर शत्रुघ्न के तन बदन में आग लग गई, परंतु वह मौन रहे। उन्होंने विरोध में एक शब्द भी मुंह से न निकाला, परंतु भरत एकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने यह जान लेने का निश्चय कर लिया कि बात क्या है। उन्हें लगा कि उनकी मां अपने वचनों से उन्हें धोखे में डाल रही थी और असली बात छिपा रही थी, उनसे पहेलियां बुझा रही थी। भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर कक्ष से बाहर आए और बड़ी रानी एवं राम की माता कौशल्या के भवन की ओर चल पड़े। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। साईं राम प्रशांति निलयम से रेडियो साईं हिंदी का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं। प्रसारण के संगीत से भरे हुए इस भाग में आपका स्वागत है, जिसका नाम है गान सरिता। इस भाग में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कव्वाली, जिसके बोल हैं साईं बिन रहा न जाए। हमारे सभी सुधी श्रोता इस कव्वाली को भली भांति जानते हैं। इस कव्वाली का गायन अनेकों बार प्रशांति निलयम में और अनेकों स्थान पर किया जा चुका है। इस कव्वाली में धुन को कव्वाली के परंपरागत तरीके से बनाया गया है, जिसमें लय और ताल का समय समय पर परिवर्तन भी किया गया है। सूफियाना रंग में रची हुई इस कव्वाली का बड़े प्रेम से आनंद लेते हैं और स्वामी की निकटता का एक बार पुनः एहसास करते हैं। मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है, जरा झांको तो पाओगे
साई पास होता है। ओ करिश्मा उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी क्या रास होता है। साई बिन रहा न जाए, साई बिन रहा न जाए, साई बिन रहा न जाए। चैन नाए मोहे चैन नाए, चैन नाए मोहे चैन नाए, चैन नाए मोहे चैन नाए, चैन नाए मोहे चैन नाए। साई बिन रहा न जाए, साई बिन रहा न जाए। जब से देखा तुझको साई मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे। जब से है देखा तुझको साई मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे। मिट मर जाए तुझ पे हमसे न रूठे तू, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं। जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं। मन मंदिर से जाओ न साए, मन मंदिर से जाओ न साए। चैन नाए मोहे चैन नाए, साई बिन रहा न जाए, साई बिन रहा न जाए। तू मेरा दिल मेरी धड़कन, तू ही है मंजिल मेरी, तू ही है मंजिल मेरी, तू ही है मंजिल मेरी। मेरा जीवन तेरा दर्शन, मेरी सब सांसें भी तेरी, मेरी सब सांसें भी तेरी, मेरी सब सांसें भी तेरी। तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन, तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन। अब तमन्ना है ये मेरी, अब तमन्ना है ये मेरी, बस तमन्ना है ये मेरी। तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन, अब तमन्ना है ये मेरी, अब तमन्ना है ये मेरी, बस तमन्ना है ये मेरी। साई बिन रहा न जाए, साई बिन चैन नाए मोहे चैन नाए, साई बिन रहा न जाए, साई बिन रहा न जाए।
अभी हम आनंद ले रहे थे साईं बिन रहा न जाए कव्वाली का। इस कव्वाली में कहा गया है कि करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है। जी हाँ, सचमुच ये दुनिया भगवान के कारण ही तो खूबसूरत लगती है, और भगवान के हमारे निकट होने के एहसास से ही हमारा दिल खुशनुमा हो जाता है। जब ये एहसास और बढ़ता जाता है तो सारा जीवन ही भगवानमय होने लगता है। श्रद्धा और मन की तड़प को संगीत के माध्यम से भगवान तक पहुंचाने वाली इस रचना का आनंद अद्भुत है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ दिल को छू लेने वाली संगीतमय रचनाओं के साथ। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे प्रिय स्वामी से ये प्रार्थना है कि आपकी भक्ति का साथ हमें दीजिए, जो कभी न टूटे वो विश्वास हमें दीजिए, देख कर जो तड़प उठे पराई पीड़ा में, दिल की ऐसी धड़कन साईनाथ हमें दीजिए। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ साई प्रेम वाणी के इस प्रसारण को विराम देते हैं। धन्यवाद। साई राम।